प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल विज्ञान में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 10 विद्युत के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में दीर्घ उत्तरी प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि फर्स्ट पार्ट में 4 ओम तथा सेकंड में 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो जब भी हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो और यदि तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक आता है तो ऐसी स्थिति में दिए गए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, और यदि तुल्य प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में फिर उनमें हमको कुछ प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के पहले सेट 824 आईजे में 4 अंक में पूछा गया है। तो देख रहे प्रश्न दिया है 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को। तो यहाँ पर ये 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ें, अर्थात इनको हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। तो 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ें, इनका देख रहे हैं यदि हम तुल्य प्रतिरोध निकालें, इसको मान लेते हैं पहला प्रतिरोध है, इसको दूसरा प्रतिरोध है। तो 1 और 2 का यदि हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, प्रतिरोध 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में हम जानते हैं फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो देख रहे हैं यदि यहाँ पर मान रख दें 1/r1, पहला प्रतिरोध देख रहे हैं 3 ओम का है प्लस दूसरा प्रतिरोध 6 ओम, सरल करेंगे तो लाशा लेंगे तो देख रहे हैं 3 6 का लाशा 6 मिल जाएगा, 3 दूनाई 6, 2 1 कम 2 प्लस 6 1 कम 6 और 1 1 का गुणा करेंगे तो 2 + 1 3/6, सरल करेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनाई 6। तो देख रहे हैं यदि इनकी तुलना करें तो R बराबर तुल्य प्रतिरोध R बराबर मिल जाएगा 2 ओम के। अब इस 2 ओम और जो शेष 2 ओम का बचा है, यदि इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो फिर देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध 4 ओम के बराबर मिल जाएगा। तो देख रहे हैं 1 और 2 का जो तुल्य प्रतिरोध हमारा 2 ओम मिला, तो ये प्रतिरोध 2 ओम, ये तुल्य प्रतिरोध 2 ओम और दिया हुआ प्रतिरोध शेष 2 ओम है। इन दोनों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो ये तुल्य प्रतिरोध 2 ओम का मिला और ये हमारा दिया हुआ प्रतिरोध 2 ओम है। तो इन दोनों को यदि हम श्रेणी क्रम में, इसको मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध 3 प्राप्त हुआ और दिया हुआ प्रतिरोध 4 है, तो 3 और 4 का तुल्य प्रतिरोध, चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का प्रतीक R डैश दें तो R डैश = मिल जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम अर्थात 4 ओम। तो इस प्रकार से 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, और जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है उस तुल्य प्रतिरोध को के साथ इस शेष 2 ओम के प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों में 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में और 2 ओम के प्रतिरोध को जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है इसके श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम मिलेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सेकंड पार्ट में 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो, तो 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चूंकि देख रहे हैं प्रतिरोध का मान कम प्राप्त होता है, इसलिए ये तीनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ लें। तो देख रहे हैं इसका सेकंड पार्ट यदि देखें, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर देख रहे हैं समांतर क्रम में यदि तीनों प्रतिरोधों को हम जोड़ें, इसमें पहला प्रतिरोध देख रहे हैं 2 ओम दिया है और दूसरा प्रतिरोध 3 ओम
और देख रहे हैं तीसरा प्रतिरोध 6 ओम का है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालें तो देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू मिल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देख रहे हैं मान रख देते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, लाशा लेंगे 6 मिल जाएगा, 2 तिहाई 6 प्लस 3 दुनाई 6 प्लस 6 एकम 6। तो देख रहे हैं 3 2 5 1 6 बराबर 6/6, सरल कर लेंगे तो 6 एकम 6। तो देख रहे हैं इस प्रकार से R बराबर 1 ओम के मिल जाएगा। तो ये दिए हुए सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरे प्रश्न में दिया है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दो सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के सेट 2 संकेतांक 824 आईके में 4 अंक में पूछा गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देख रहे हैं 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में दिखाएंगे। ये पहला प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा देख रहे हैं 3 ओम और तीसरा प्रतिरोध 5 ओम का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के दोनों सिरों पर केरा 30 वोल्ट का विभवांतर है। तो ये विभवांतर दिखाते हैं। पहला प्रतिरोध 2 ओम, दूसरा देख रहे हैं 3 ओम और तीसरा प्रतिरोध 5 ओम और इनके सिरों के बीच विभवांतर देख रहे हैं 30 वोल्ट का दिया है। अब हमको प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मान लीजिए पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा, चूंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1, 2 और 3 का तुल्य प्रतिरोध 1, 2 और 3 का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हम जानते हैं तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मान रख देंगे 2 + 3 + 5, 5 3 8 2 10। तो देख रहे हैं 10 ओम तुल्य प्रतिरोध मिल जाता है। अब इसमें 30 वोल्ट का विभवांतर है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं पहले 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। 2 ओम, तो 2 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर फार्मूला जानते हैं V बराबर IR। पहले में मान लीजिए विभवांतर V1 है तो V1 इक्वल टू I इंटू R1। देख रहे हैं धारा I, सबसे पहले हम धारा I निकाल लेंगे। V बराबर IR के अनुसार देख रहे हैं धारा I का मान निकालें तो I बराबर होता है V/R, जिसमें V दिया है 30 वोल्ट और R का मान देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध 10 ओम मिला है तो 10 तिहाई 30। इस प्रकार से 3 एम्पियर की धारा मिल जाएगी। अब हम पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर देख रहे हैं I का मान 3 एम्पियर इंटू R1 2 ओम, तो 3 दुनाई 6 वोल्ट। ये पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान मिलेगा। इसके बाद 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध की में विभवांतर अगर निकालें तो V2 इक्वल टू IR2। तो देख रहे हैं I का मान यदि रख दें, I बराबर 3 एम्पियर, R2 3 ओम, 3 और 3 का गुणनफल 3 त्रिक 9 वोल्ट। ये हमारे 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। अब 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, 5 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर
यदि V3 माने तो V3 बराबर IR3। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो देख रहे हैं I का मान 3 एम्पियर, R3 देख रहे हैं 5 ओम, तो 5 3 15 वोल्ट। इस प्रकार से तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर का मान होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं हमारा तीसरा प्रश्न दिया है, कह रहा दिए गए परिपथ में फर्स्ट कह रहा कुल प्रतिरोध, सेकंड सेल से प्रवाहित धारा और थर्ड कह रहा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर यदि हम देख रहे हैं 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और फिर 0.8 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो सबसे पहले हम 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। मान लीजिए पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा है, 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध, 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध। देख रहे हैं चूंकि समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का हम फार्मूला जानते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 मान रख देंगे। 1/R1 देख रहे हैं 6 है, प्लस R2 2, लासा ले लेंगे, 6 2 का लासा 6 मिल जाएगा। देख रहे हैं 6 1 कम 6, 1 1 का गुणा 1 मिल जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 1 कम 3, तो 3 + 1 4/6। सरल करेंगे, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6। देख रहे हैं 1/R का मान है, R बराबर निकालेंगे 3/2, 3/2 अर्थात 1.5 ओम। तो ये तुल्य प्रतिरोध हमारा R का मान मिल जाएगा। पहले और दूसरे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, आप चूंकि देख रहे हैं पहले और दूसरे के तुल्य प्रतिरोध के साथ 0.8 ओम का श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इसको मान लेते हैं तीसरा, और ये हमारा तो तुल्य प्रतिरोध और 0.8 ओम, इसको तीसरा यदि नाम दें तो R और प्रतिरोध नंबर 3 का तुल्य प्रतिरोध। तो चूंकि देख रहे हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फार्मूला होगा R इक्वल टू R1 प्लस R2, मान रख देंगे R1 है 1.5 प्लस R2 है 0.8, जोड़ लेंगे 15 8 23, तो देख रहे हैं 2.3 ओम। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। तो ये दिए हुए प्रश्न के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर देख रहे हैं सेकंड पार्ट में पूछ रहा सेल से प्रवाहित धारा। तो देख रहे हैं चूंकि विभवांतर 12 वोल्ट है, तो इसलिए सेकंड पार्ट में यदि देखें पूछ रहा सेल से प्रवाहित धारा, फार्मूला है V बराबर I इंटू R, निकालना I है तो I बराबर मिल जाएगा V/R। V का मान देख रहे हैं 12 वोल्ट है, R का मान 2.3, सरल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, तो 120/23। देख रहे 23 का भाग यदि हम 120 में दें, 23 का भाग 120 में देंगे तो देख रहे सबसे पहले 5 बार जाएगा, 5 3 15, 5 दुनाई 10, 1 11, घटाएंगे 5 शेष बचता है दशमलव, 0 लग जाएगा, 23 दूनी 46, फिर घटाएंगे तो देख रहे हैं 50 से 46 घटाएंगे 4 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं लगभग कह सकते हैं आप एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा मिल रहा है। तो धारा का मान 23 1 कम 23, फिर घटाएंगे तो देख रहे हैं 10 से 3 घटा 7 और 3 से 2 घटा 1, 170 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 9 त्रिक 27, तो 9 बार में ज़्यादा हो रहा है। 7 बार देखें, 7 त्रिक 21, 7 दुनाई 14 2 16, तो ये 7 बार जा रहा है। 7 त्रिक 21, 7 दुनाई 14 2 16, 10 से 1 घटा 9। इस प्रकार से देख रहे हैं 5.217, और यदि हम 7 को हटाते हैं तो लगभग कह सकते हैं 5.22 एम्पियर। तो ये सेल से प्रवाहित धारा का मान होगा। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर होगा। थर्ड पार्ट में पूछ रहा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो देख रहे हैं यदि हम थर्ड पार्ट का आंसर देखें, थर्ड में पूछ रहा 0.8 ओम, 0.8 ओम प्रतिरोध में विभवांतर।
तो देख रहे हैं इसमें यदि विभवांतर निकाल लें तो विभवांतर मान लीजिए वी डैश है, वी डैश इक्वल टू आई इंटू आर मान रख देंगे। आई धारा देख रहे हैं मिली है 5.22 इंटू 0.8 है, गुणा कर देंगे तो देख रहे हैं गुणा करने पर यही मिल जाएगा 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16 1 17, 8 5 40, 40 1 41, 2 1 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो देख रहे हैं इसका मान लगभग मिल जाएगा 4.176 वोल्ट। तो ये हमारे इस थर्ड पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है क्या दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक 824 IM में 3 अंक में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच देखें तो 4 और 4 ओम के ये दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम में देख रहे हैं 5 ओम है। फिर 10 ओम और 10 ओम के ये दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं 4 ओम और 4 ओम इन प्रतिरोधों का पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। इसको मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा, पांचवा, ये 5 प्रतिरोध दिए हैं। तो सबसे पहले हम 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध 1 और 2 का यदि हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो देख रहे हैं 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध क्योंकि देख रहे हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। देख रहे हैं दोनों 4 ओम के हैं तो 1/4 प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो 2/4 और सरल किए 2 1 कम 2, 2 दुनाई 4। इस प्रकार से देख रहे हैं R बराबर 2 ओम मिल जाता है। इसके बाद हम 10 ओम और 10 ओम अर्थात चौथे और पांचवे का तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। 4 और 5 का तुल्य प्रतिरोध देख रहे हैं इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यही हमारा मिल जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 जोड़ेंगे बराबर 2/10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 तो देख रहे हैं बराबर 1/5। इस प्रकार से R डैश बराबर 5 ओम के मिल जाएगा। तो देख रहे हैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो इस फिगर को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देख रहे हैं ए और बी के बीच 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम मिल गया है और इसके बाद ये तीसरा प्रतिरोध दिया है 5 ओम। फिर देख रहे हैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध भी 5 ओम मिल जाता है। तो ये प्रतिरोध ए और बी के बीच इस प्रकार से बन जाएंगे। अब ए और बी के बीच यदि तुल्य प्रतिरोध निकालें तो चूंकि देख रहे हैं तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जानते हैं तो इनका यदि हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तुल्य प्रतिरोध बराबर मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अर्थात 2 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम, 5 5 10 2 12 तो देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध 12 ओम मिल जाएगा। तो जो हमारे इस प्रश्न के पहले पार्ट का आंसर होगा। और देख रहे हैं फिर आगे पूछ रहा है 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो देख रहे हैं अर्थात तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच हमको विभवांतर ज्ञात करना है। तो 5 ओम प्रतिरोध के या कहें 5 ओम प्रतिरोध में विभवांतर V बराबर जानते हैं IR फार्मूला है। तो सबसे पहले तो इसमें हमको धारा का मान निकालना होगा। तुल्य प्रतिरोध देख रहे हैं 12 ओम मिल गया है और 6 वोल्ट का विभवांतर है। तो यदि धारा I का मान निकालें तो धारा I बराबर जानते हैं V/R। V का मान देख रहे हैं 6 वोल्ट है और तुल्य प्रतिरोध R 12 तो 6 कम 6, 6 दुनाई 12, 1/2 अर्थात 0.5 एम्पियर की धारा होगी। अब ये मान यहाँ पर रख दें
आई बराबर देख रहे हैं 0.5 इंटू 5 ओम के प्रतिरोध में ज्ञात करना है, इंटू 5 गुणा कर लेंगे, 5 पचा 25, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 2.5 वोल्ट का विभवांतर 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच होगा। तो ये हमारे इस अगले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 5वां प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए चित्र के अनुसार 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, गणना कीजिए। फर्स्ट पार्ट में निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, सेकंड में परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा और थर्ड में बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर। ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 संकेतांक 824 IN में 6 अंक में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 ओम और 40 ओम के ये दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। मान लीजिए पहला प्रतिरोध है और ये दूसरा है, फिर देख रहे हैं इसको तीसरा मान लें और ये चौथा है, ये पांचवा है। तो सबसे पहले हम 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। 1 और 2 का तुल्य प्रतिरोध, चूंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2। देख रहे हैं इसमें मान रख दें, 1/R = मिल जाएगा 1/R1 10 ओम प्लस 1/R2 40 ओम। 10 और 40 का लासा लेंगे, देख रहे हैं 40 मिल जाएगा, 10 चौक 40 प्लस 40 एकम 40, 4 1 5/40, 5 एकम 5, 5 अठे 40, देख रहे हैं 1/8 या R बराबर कहें तो 8 ओम मिल जाएगा। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 8 ओम मिलता है। अब हम बी और सी के बीच अर्थात 3 4 5 का तुल्य प्रतिरोध निकालें। 3 4 और 5 का तुल्य प्रतिरोध, देख रहे हैं तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसके लिए फार्मूला बनेगा 1/R' मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, लासा लेंगे 20 30 60 का लासा 60 मिल जाएगा। देख रहे हैं 20 23 60, 3 एकम 3 प्लस 30 दूनाई 60, 60 एकम 60, 3 2 5 1 6, 6/60 सरल करेंगे 6 एकम 6, 6 दहम 60। इस प्रकार से R' बराबर 10 ओम मिल जाएगा। तो बी और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध 10 ओम। इसके बाद देख रहे हैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 8 ओम और इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 10 ओम मिला है। इस प्रकार से इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध यदि निकालें तो R और R' का तुल्य प्रतिरोध, चूंकि देख रहे हैं दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। 8 + 10 = 18 ओम। तो ये परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान होगा, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अतः कह सकते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर 18 ओम। तो ये हमारे इस फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं सेकंड पार्ट में दिया है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। तो कुल वैद्युत धारा I बराबर जानते हैं V/R, जिसमें विभवांतर दिया है 18 वोल्ट और देख रहे हैं कुल प्रतिरोध भी 18 ओम मिला है। तो यदि हमने यहाँ R" किया, R" कर सकते हैं तो 18/18 सरल कर लेंगे तो 1 एम्पियर की धारा मिल जाएगी। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर होगा। और फिर देख रहे हैं थर्ड पार्ट में पूछ रहा है बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर। तो देख रहे हैं थर्ड पार्ट में यदि हम निकालें, थर्ड पार्ट में ए व बी के बीच विभवांतर,
ए और बी के बीच विभवांतर, देख रहे हैं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 8 ओम मिला है और धारा 1 एम्पीयर की है, इसलिए विभवांतर देख रहे हैं V बराबर आई आर फार्मूला होता है। तो ए और बी के बीच विभवांतर V डैश माने तो V डैश बराबर आई इंटू आर, जिसमें आई का मान 1 एम्पीयर है और आर ए व बी के बीच देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध 8 ओम है। 1 गुणे 8 बराबर 8 वोल्ट। तो ये हमारे इस थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। देख रहे छठे प्रश्न में दिया है कह रहा 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के संकेतांक 824 आयु में 2 अंक का पूछा गया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर वाट की संख्या 500 दी है, अर्थात वाट बराबर 500 और घंटों की संख्या दी है, घंटे बराबर 12 और दिन की संख्या 30 दिया है। किलोवाट घंटा निकालने का फार्मूला है, किलोवाट घंटा बराबर सूत्र होता है किलोवाट घंटा की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। किलोवाट घंटा ये हमारा फार्मूला है, इसी में मान रख देंगे। तो देख रहे हैं वाट की संख्या 500 है, गुणे घंटे की संख्या 12 है, दिन 30 बटे 1000 सरल कर लेंगे। तो देख रहे हैं 500 दुनाई 1000, 2 छंग 12 और क्षेत्रिक 18, 180 किलोवाट घंटा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्योंकि पूछ रहा था कि कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, 180 किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे 7वें प्रश्न में दिया है कह रहा किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। हम जानते हैं किसी चालक के प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। इससे स्पष्ट है कि किसी चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और दूसरा किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके बाद यदि देखें तो R इक्वल टू रो मिल रहा है, जो चालक जिस पदार्थ का बना है उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो कह सकते हैं चालक का प्रतिरोध चालक किस पदार्थ का बना है इस पर भी निर्भर करता है। चालक किस पदार्थ का बना है उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार से चालक का प्रतिरोध प्रमुख रूप से चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और चालक किस धातु का बना है उस पर भी निर्भर करता है। अब आगे कह रहा है कि यदि एक तार का प्रतिरोध R है तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए। तो पहली स्थिति में हम मान लेते हैं, पहली स्थिति की यदि बात करें, चालक का प्रतिरोध R दिया है और उसकी लंबाई को L मान लेते हैं और त्रिज्या को यदि R मान लें तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। और उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध को यदि रो मान लें तो ऐसी स्थिति में R बराबर रो इंटू एल अपान ए बराबर देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर। तो यह हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और दूसरी स्थिति यदि देखें, आप देखिए दूसरी स्थिति में प्रश्न की जो दूसरी स्थिति दी है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि उसी पदार्थ के तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात नई लंबाई L डैश प्रारंभिक लंबाई की 2 गुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए।
तो त्रिज्या आर डैश प्रारंभिक त्रिज्या की आधी हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ वही है तो विशिष्ट प्रतिरोध सेम रो ही रहेगा। तो नया प्रतिरोध यदि आर डैश निकालें तो देख रहे हैं आर डैश बराबर बनेगा रो इंटू एल डैश अपान ए डैश, अर्थात पाई आर डैश स्क्वायर। मान रख देंगे तो रो इंटू एल डैश का मान देख रहे हैं दिया है 2L अपान पाई आर स्क्वायर बटे 4। यदि इसको हम सरल करें तो ये मिल जाएगा रो इंटू 2L अपान पाई आर स्क्वायर, 4 अंश में मिल जाएगा। ये मान लीजिए समीकरण 2 है। अब यदि हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दें, अर्थात समीकरण 2/1 यदि करते हैं तो यही हमारा मान मिल जाएगा आर डैश अपान आर इक्वल टू आर डैश देख रहे हैं 4 दूनी 8 रो इंटू एल अपान पाई आर स्क्वायर, और आर बराबर देख रहे हैं समीकरण 1 में रो इंटू एल अपान पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल कर दें, रो एल भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आर डैश बराबर 8R, अर्थात कह सकते हैं नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 8 गुना हो जाएगा, अर्थात नया प्रतिरोध पहले प्रतिरोध का 8 गुना हो जाएगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।